किया है। और इन 10 चरणों में प्रत्येक चरण के लिए हम आप सबको मंच पर आमंत्रित करेंगे और इस मंच के माध्यम से सम्मान समर्पित किया जाएगा। हमारे बीच में एक संदेश दिया था, जिनकी फ्लाइट की टिकट व्हाट्सएप पर व्यक्तिगत तौर पर हमें प्राप्त हो चुकी है, जिनकी यात्रा यानी कि ट्रेन यात्रा की टिकट व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त हो चुकी है। केवल उन लोगों के क्रम को हम परिवर्तित कर रहे हैं, बाकी किसी भी अन्य क्रम को परिवर्तित करने के लिए हम नहीं हैं, क्योंकि हमें बहुत व्यवस्था करना होती है। ये पूरे के पूरे मानपत्र को अलग से एक बार नए सिरे से संयोजित और जमाना पड़ता है। इसलिए निवेदन है कि अन्य कोई व्यक्ति बीच में आकर ये निवेदन ना करे कि मुझे जल्दी करा दें। ये प्रार्थना है व्यक्तिगत तौर पर। तो हमारे बीच में एक संदेश आया था, 107 नंबर पर है डॉक्टर जीनत एहसान कुरैशी। डॉक्टर जीनत यानी कि हमने एक लॉफ्टर चैनल के एक ऐसे हास्य कलाकार का नाम सुना जिसको हम एहसान कुरैशी के नाम से जानते हैं। उनकी जीवन संगिनी जीनत एहसान कुरैशी, इनकी फ्लाइट है और इनको 6:30 बजे एयरपोर्ट पर रिपोर्ट देना है। तो इनके लिए ये शूट है। आप मंच पर आ जाएं, सम्मान के साथ मंच पर स्थान ग्रहण करें। ये 12 का चरण, चूंकि इस चरण में सम्मानीय भेरूलाल गर्ग जी अनुपस्थित हैं, तो उनकी प्रतिपूर्ति की है 107 क्रमांक पर उपस्थित सम्मानीय जीनत एहसान कुरैशी। एक बार तालियों के साथ अभिनंदन। सीधे इनका अगला कार्यक्रम कल दिल्ली में है। हम एक और बात बताना चाहेंगे, अनेक टेलीफिल्मों में इनने संयोजन किया, कुछ फिल्मों में इनका अभिनय हुआ और कार्यक्रम का शुभारंभ हो। अब 2 नाम का उल्लेख और करना चाहेंगे। इस पूरे सभागार में यदि सम्मानीय यशस्वी श्रीमती साधना उपाध्याय दीदी यदि कहीं बैठी हैं तो वो अपने स्थल पर खड़े हों। सम्मानीय साधना उपाध्याय दीदी पीछे की पंक्ति में बाहर पर गेट पर हैं। हम एक बार उनके लिए तालियां बजाएंगे। उन्होंने बहुत परिश्रम किया है कादंबरी के यश वैभव के निर्माण के लिए। उनका भी इस मंच के माध्यम से नमन वंदन अभिनंदन। तो आज के आयोजन में पहला सम्मान जिनको समर्पित किया जा रहा है, आज के आयोजन के सम्मानीय मुख्य अतिथि सबसे पहला नाम कुलाधिपति डॉक्टर संतोष कुमार चौबे। और डॉक्टर संतोष चौबे के व्यक्तित्व कृतित्व पर हम सब जान ही चुके हैं। शब्द मनीषी, शिक्षा साहित्य जगत के एक ऐसे विद्वत व्यक्ति जिनसे पीढ़ियों ने दिशा दर्शन प्राप्त किया है, वो आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि भी हैं। और हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने उनका पहला चयन किया था मुख्य अतिथि के लिए नहीं, उनको सम्मान देने। और सम्मान के साथ जब ये गौरवमय नाम उन्होंने स्वीकृति दी तो हमने साथ में एक और प्रतिदान अपने अंतर मन का समर्पित किया आदरणीय चौबे जी के लिए कि उनको मुख्य अतिथि की आसंदी पर भी आज विराजित किया है। तालियों के साथ अभिनंदन। तो पहला सम्मान मंच पर आमंत्रित है ब्रह्मदत्त तिवारी स्मृति वाङ्मय भूषण सम्मान के लिए। इस सम्मान के संयोजक सम्मानीय डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र और हर्ष तिवारी से मैं निवेदन कर रहा हूं, मोहिनी तिवारी और प्रियम से, कि वो कृपया मंच पर आए। डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र जी अब हमारे बीच में नहीं है। 27 फरवरी को उनका अवसान हुआ। पिछले वर्ष के आयोजन में वो पूरी सक्रियता से थे। उनके चिरंजीव डॉक्टर हर्ष तिवारी ने डायनामिक संवाद के माध्यम से सीधा प्रसारण किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिता के नाम को संचालित करने हर्ष ने ये भाव रखा कि हम ये सम्मान चूंकि हमारे पिता ने चालू किया था तो उनके नाम से ही ये निरंतर संचालित होता रहेगा। तो इस बार मैं निवेदन करूंगा माननीय श्याम सुंदर दुबे जी, श्रीमा साध्वी विभा, श्रीमा साध्वी विभानंद और एक बार तालियों के साथ अभिनंदन अभिवादन आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार चौबे जी का ये सम्मान। और इस अवसर पर सम्मानिया श्रीमती चौबे को भी मैं मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो कृपया मंच पर आए और इस सम्मान में अपनी सहभागिता समर्पित करें। डॉक्टर हर्ष तिवारी, मोहिनी को दे दें। मोहिनी जी
11,000 रुपए की नगद राशि समर्पित कर रही हैं माननीय संतोष चौबे जी को, उनके सृजनात्मक अवदान के लिए, सम्मान के लिए 11,000 रुपए का नगद सम्मान। तालियों के साथ हम अभिनंदन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपकी अनुमति हो तो ये धनराशि श्रीमती जी को आपकी समर्पित की जाए ना। आप बेच में आए, ये मुस्कान आपकी ओर बढ़ जाएगी। श्रीमान और प्रियम, मोहिनी, नहीं अब सार्वजनिक तौर पर जा रही है। श्रीमान साध्वी विभानंद जी ने डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र परिवार की ओर से 11,000 रुपए की नगद राशि समर्पित की माननीय संतोष चौबे जी को उनकी सृजनात्मक साधना के लिए। हम एक कुछ कम तालियां हैं, देखिए केवल तालियों से अगर ये हाल गूंजता रहेगा ना तो हमें बड़ा आनंद आएगा। ये सम्मान संतोष जी का, उनकी शब्द साधना का, सृजन साधना का, उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और जीवन की आभा का जो उन्होंने साहित्य समाज संस्कृति के लिए समर्पित की। एक बार हृदय से अभिवादन, अभिनंदन। और ये है प्रियम। प्रियम का एक, हर्ष भाई, प्रियम का एक व्यक्तिगत चैनल, प्रियम प्रियम प्रियम, और उस चैनल में ये बहुत चुलबुली स्थिति से अपनी अभिव्यक्ति देती है। तो यह है प्रियम, श्रीमती मोहिनी तिवारी जी, डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र की पुत्र बधू, और डॉक्टर हर्ष तिवारी जो कि आदरणीय डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र जी के चिरंजीव हैं और वर्तमान में सुमित्र जी के अवसान के बाद सुमित्र जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनकी साहित्य साधना को समाज के सम्मुख अभिव्यक्त करने निरंतर समर्पित है। हर्ष, डायनामिक संवाद का जो प्रसारण हो रहा है वो हर्ष की व्यक्तिगत संयोजना है, डायनामिक संवाद टीवी के माध्यम से। आप सब याद कर रहे हैं पिताश्री को, मन भर रहा है। दो पंक्तियां उनकी मुझे याद आ रही है। आप चूंकि नर्मदा के तट पे हैं, दिशा दिगंबर नीला अंबर, सभी हुए नतशीश, जीवन नौका चले निरंतर, रेवा का आशीष। ये भाव डॉक्टर हर्ष तिवारी के। और इसके बाद अगला सम्मान, और इस अगले सम्मान के लिए इस सभागार में यदि सम्मानीय रोहित तिवारी जी, सम्मानीय श्री पंकज तिवारी जी, रोहित तिवारी जी के भ्राता, हम मंच पर पहले आमंत्रित कर रहे हैं सम्मानीय पंकज तिवारी को। क्रमांक 2 सम्मान है आदरणीय डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी जो मंच पर हैं, और उनको स्मृति शेष पंडित प्रमोद तिवारी बांगमय श्री सम्मान से अलंकृत किया जा रहा है। बांगमय श्री सम्मान ये समर्पित किया जा रहा है आदरणीय डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे हटा को। हम चाहेंगे कि आदरणीय मिश्रा जी ये सम्मान की राशि समर्पित करें आदरणीय तिवारी जी के परिवार को, और तिवारी जी के परिवार द्वारा ये राशि समर्पित की जाएगी। एक बात और बताएं कि जब इस आयोजन की संयोजना की गई और राशि का कैलकुलेशन किया गया, आकलन किया गया, तो ये राशि लगभग 3 लाख की निकली। अब 3 लाख को लिफाफों में भरना, उसको संयोजित करना, विधिवत व्यवस्थित करना, ये दायित्व निर्वाह किया है आदरणीय राजेंद्र मिश्रा जी ने, और इनके साथ चंद्रकांत जैन जो बिल्कुल ऐसे नोट गिनते थे, एक एक पैसे की व्यवस्था करके इनने, चंद्रकांत जी ने व्यवस्थित उन लिफाफों में रखा। बहुत सारे आत्मीय जनों ने ये भाव व्यक्त किया कि कादम्बरी, चूंकि ये मानवीय सेवा का आयोजन है, हम कादम्बरी से सम्मान तो ले रहे हैं, राशि नहीं लेंगे। हम उनका भी हार्दिक अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं जिन्होंने कादम्बरी की साहित्यिक साधना के लिए ये अपना अवदान दिया है। तो बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। इसके बाद अगला सम्मान मंच पर है डॉक्टर सूर्यदीन यादव जो खेड़ा गुजरात से हमारे बीच में है। हम उनको मंच के मध्य में आमंत्रित करते हैं। इनको जो सम्मान मिल रहा है स्वर्गीय पंडित ओंकार प्रसाद दुबे बांगमय रत्न सम्मान हिंदी सेवा के लिए, और ये सम्मान के संयोजक है सम्मानीय डॉक्टर गोपाल दुबे जी। डॉक्टर गोपाल दुबे जी यदि मंच पर हैं तो वो कृपया मंच पर आने की अनुकंपा करें। आदरणीय डॉक्टर गोपाल दुबे, श्रीमती साधना दुबे, 11,000 रुपए की नगद राशि का ये सम्मान। इसके पहले जो सम्मान सम्मानीय डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी को दिया गया
वो भी 11,000 का, और 11,000 रुपए की राशि के सम्मान को विभाजित किया है दो सम्मानित जनों में। आदरणीय ओंकार प्रसाद दुबे जी का ये सम्मान दो व्यक्तित्वों को समर्पित है। आदरणीय भगत दुबे दीप जी, वो भी कृपया इस अवसर पर शीघ्रता से मंच पर आएंगे। यदि असुविधा है तो अपने स्थल पर बैठे रहें, कोई बात नहीं। मैं निवेदन करूंगा मंच पर आसीन माननीय अतिथियों से ये सम्मान समर्पित करें। सम्मानीय डॉक्टर सूर्यदीन यादव, खेड़ा, गुजरात। स्वर्गीय ओंकार प्रसाद दुबे बांगमय रत्न सम्मान हिंदी सेवा के लिए नगद राशि 11,000 का विभाजित रूप 5,000 और उसके अतिरिक्त शॉल, श्रीफल, मानपत्र। हम निवेदन कर रहे हैं राजेंद्र मिश्रा जी से सम्मान आदरणीय डॉक्टर गोपाल दुबे को प्रदान करें। और गोपाल दुबे जी ये सम्मान समर्पित करेंगे आदरणीय सूर्यदीन यादव जी को। सूर्यदीन, एक बार तालियों के साथ, कुछ कम तालियां हैं। सूर्यदीन यादव के संदर्भ में एक बात और बताना चाहेंगे। हमारे बीच में है डॉक्टर सलपनाथ यादव, अपने स्थल पर खड़े हो जाएं। सलपनाथ यादव जी ने साहित्य की एक पूर्णिका विधा की संस्थापना की और सूर्यदीन जी ने उस विधा को भी आगे बढ़ाने जो संकल्प लिया है, हम उनका अभिनंदन अभिवादन करते हैं। और इसके बाद अगला नाम है, मंच पर आसीन है सम्मानीय श्री देवेंद्र गोटिया देवराज जी। देवराज जी हमारे बीच में मंच पर, और देवराज जी के संदर्भ में बताना चाहेंगे कि आदरणीय देवराज जी ने लगभग 30 कृतियां पौराणिक विषयों पर सृजित की हैं और 30 की 30 कृतियां छांदिक हैं। इनका ऐसा कोई विषय पुराण का नहीं है, अध्यात्म का नहीं है जो समाज के सामने अभिव्यक्त करने से वंचित रह गया हो। इन्होंने सारा का सारा सृजन अध्यात्म की धारा का किया है, पौराणिक कृतियों का सृजन किया है। हम आदरणीय देवेंद्र गोटिया देवराज जी के संदर्भ में एक बात और बताना चाहेंगे। सेवानिवृत्त अभियंता और आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी हमारे बीच में हैं, वो भी इस क्षण मंच पर आए। आदरणीय सुरेंद्र पवार जी, उनसे भी निवेदन है वो कृपया मंच पर आए। और ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है सम्मानीय श्री देवेंद्र गोटिया देवराज जी को। उपनाम देवराज, नाम है देवेंद्र गोटिया। जबलपुर के लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित रौसरा ग्राम के निवासी, और रौसरा ग्राम ने आपने एक और अद्भुत क्षमता दी है। रौसरा में आप माँ भगवती की आराधना के लिए 10 दिन का जो आयोजन संयोजित करते हैं वो प्रकृति के समक्ष है। उसमें कोई भी पंडाल नहीं होता, वृक्षों के माध्यम से, लकड़ियों के माध्यम से, ग्रामीण चीज़ों के माध्यम से ये माँ भगवती की आराधना की विविध झांकियाँ स्वतः निर्मित कराते हैं करीब 6 माह की अवधि में, और फिर उनका प्रस्तुतिकरण करते हैं। पूरे देश के लोग उस झांकी को देखने आते हैं। ये इनके व्यक्तित्व की एक और विलक्षण विशेषता है। तो पौराणिक संदर्भों में सृजित करने वाले सम्मानीय श्री देवेंद्र गोटिया देवराज जी के लिए एक बार तालियों के साथ हम अभिवादन अभिनंदन करें। नगद राशि 5,000 का ये सम्मान देवेंद्र गोटिया देवराज जी को। और इसके बाद अगला सम्मान मंच पर आमंत्रित हैं सम्मानीय इंजीनियर D.S. दुबे जी, मिश्र जी, आदरणीय डॉक्टर गार्गी शरण मिश्र जी के परिवार से D.S. मिश्रा जी और परिवार के सभी सदस्यगण कृपया मंच पर आएं। इसके पूर्व हमने आपको एक संदेश दिया था कि कादम्बरी की संस्थापना रामेंद्र तिवारी जी ने की, उसके बाद क्रियान्वित किया डॉक्टर गार्गी शरण मिश्र मराल जी ने, और उस परंपरा को आगे बढ़ाया सुमित्र जी ने। आज न रामेंद्र तिवारी हैं, उनकी स्मृति का भी सम्मान उनके परिवारजन कादम्बरी के माध्यम से संयोजित करते हैं, और गार्गी शरण मिश्र जी की स्मृति का सम्मान इंजीनियर श्री दिनेश मिश्रा जी के द्वारा संयोजित किया जाता है। दिनेश मिश्रा जी शीघ्रता से मंच पर आएंगे। आदरणीय रुद्रदत्त दुबे करुण जी, रुद्रदत्त दुबे, एक निवेदन है, हमारे पास समय कम है, हम चरण को आगे बढ़ाते जाएंगे। जो दानदाता हैं यदि वो अपना आमंत्रण पत्र देख लें, पीछे रहेंगे, क्रम इधर चलता जाएगा, आप मंच पर सामूहिक रूप से शामिल नहीं हो पाएंगे। अतः निवेदन है दानदाता अपने समय में शीघ्रता से मंच पर आएंगे। इंजीनियर दिनेश मिश्रा जी, जबलपुर विकास प्राधिकरण से सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता इंजीनियर दिनेश मिश्रा जी, उनकी पुत्र वधू और चिरंजीव कृपया मंच के मध्य में आए। बहुत बहुत अभिनंदन। ये है हमारे गार्गी शरण मिश्र जी का परिवार, और इस परिवार ने, आदरणीय गार्गी शरण मिश्र जी ने लगभग 40 कृतियां सृजित की थीं और कादम्बरी को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। ये सम्मान समर्पित किया जाता है आदरणीय श्री रुद्रदत्त दुबे करुण जी को। रुद्रदत्त दुबे करुण जी, देखिए एक निवेदन थोड़ा सा ऐसा कहते हैं।
जिसका सम्मान है वो बीच में इतनी जगह रहे कि उसकी फोटो आ जाए। सम्मानीय रुद्रदत्त दुबे करुण। रुद्रदत्त दुबे जी संगीत में निष्णात, न जाने कितने विद्यार्थियों को उन्होंने संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचाया। रुद्रदत्त दुबे, इनकी सड़गोड़ा सनी एक कृति है जिसमें छांदिक अभिव्यक्ति के साथ जो इन्होंने सृजन किया। इसके अलावा छंद की लगभग 15 कृतियां सम्मानीय रुद्रदत्त दुबे करुण जी द्वारा सृजित की गईं। आज रुद्रदत्त दुबे का नाम राष्ट्रीय स्तर पर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने सांगीतिक साधना के माध्यम से अनेक विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित कराया है। ऐसे संगीत गुरु, ऐसे शब्द गुरु, ऐसे सृजन शिल्पी, लेखक, कवि, पत्रकार, साहित्यकार, संयोजक आदरणीय रुद्रदत्त दुबे का एक बार तालियों के साथ अभिनंदन। और इनको जो सम्मान दिया गया है इंजीनियर दिनेश मिश्रा, राशि दे दी, किसको दी? राशि समर्पित की आदरणीय रुद्रदत्त दुबे जी को। इसके बाद अगला सम्मान मंच पर है सम्मानीय डॉक्टर निशा तिवारी। डॉक्टर निशा तिवारी मंच के मध्य में, डॉक्टर निशा जी मंच के मध्य में आएंगी। निशा जी, निशा जी के लिए तालियां। और क्यों, ये जो इस मंच पर बड़े सहज सरल रूप से हमारे साहित्य साधक लोग आ रहे हैं, निशा जी की वैचारिक चिंतनशीलता ने समाज को एक नव दृष्टि प्रदान की है। आपके द्वारा अनेक कृतियां सृजित की गईं, और न केवल कृतियां सृजित की गईं, आपने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में जो योगदान दिया, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, वो अभिनंदनीय और वंदनीय है। सम्मानीय निशा जी को ये अलंकरण, ये राशि समर्पित करेंगे आदरणीय श्री DS मिश्रा जी। दिनेश मिश्रा जी, इंजीनियर दिनेश मिश्रा के कल कमलों से 5,000 रुपए की नगद राशि समर्पित की जा रही है आदरणीय रुद्रदत्त दुबे करुण जी को। और हमारे बीच में आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम अधिशासी आदरणीय डॉक्टर बैजनाथ गौतम जी भी यहाँ हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करते हैं। और आदरणीय डॉक्टर बैजनाथ गौतम जी से निवेदन है कि मंच पर आए, इस क्षण सहभागिता दें। एक मिनट यहाँ पे। इसके बाद अगला नाम है, मंच पर हम सादर आमंत्रित करते हैं इंदौर से हमारे बीच में उपस्थित सम्मानीय श्री कृष्ण कुमार अस्थाना जी। सम्मानीय कृष्ण कुमार अस्थाना जी, कृपया मंच के मध्य में। हाँ, कृष्ण कुमार जी अस्वस्थता के कारण हमारे बीच में अनुपस्थित हैं। और कृष्ण कुमार अस्थाना जी, इनको आज जो सम्मान समर्पित किया जा रहा है अपूर्वा पाठक द्वारा। अपूर्वा पाठक कृपया मंच पर आए। अश्विनी कुमार पाठक स्मृति सम्मान नहीं है ये अश्विनी कुमार पाठक के होते हुए उनकी नातिन ने आदरणीय अश्विनी कुमार पाठक के सम्मानार्थ ये सम्मान आप सबके लिए समर्पित किया है। हमारे बीच में है आदरणीय अश्विनी कुमार पाठक। इसके पूर्व जो सम्मान थे वो दिवंगतों की स्मृति के सम्मान थे, लेकिन नातिन अपूर्वा को जब ये मालूम पड़ा कि हमारे दादा इतना अच्छा लिखते हैं, तो क्यों ना हम उनके उपस्थिति में, कि वो अपनी आंखों से देख सके कि मेरा सम्मान समाज के सामने कैसे जाता है, और ये ज्ञान दिया अपूर्वा ने। वो अपन बाद में दें, इन्हीं को दे देते हैं ना, सब इन्हीं को दे देते। ये अश्विनी कुमार पाठक जी, और अश्विनी कुमार पाठक के संदर्भ में बताना चाहेंगे दोनों सम्मान जिनको समर्पित करना है। आज ये विषम स्थिति है कि अश्विनी कुमार पाठक जी का कृष्ण कुमार अस्थाना इंदौर को ये सम्मान देना, और उसके बाद डॉक्टर भैरूलाल गर्ग को। एक मिनट, चूंकि भैरूलाल गर्ग भी हमारे बीच में नहीं है, अस्थाना जी भी हमारे बीच में नहीं है, और ये सम्मान हम सादर समर्पित कर रहे हैं जो हमारे बीच में है आदरणीय अश्विनी पाठक। अश्विनी पाठक जी के लिए एक बार तालियां बजाएं। और इनसे निवेदन है, आप भैरूलाल गर्ग के कार्यक्रम में कब जा रहे हैं? अभी आगे जाऊंगा। भैरूलाल गर्ग जी को ये सम्मान स्वतः उपस्थित होकर समर्पित करेंगे, और अधिकृत भी किया है उन्होंने। और ये सम्मान भैरूलाल गर्ग के साथ अस्थाना जी का, दोनों सम्मान आदरणीय मुख्य अतिथि के माध्यम से समर्पित करेंगे। सम्मानीय श्री अश्विनी कुमार
पाठक जी को। दादा, इस पूरे कार्यक्रम में इकलौते एक आप हैं जो अपना सम्मान देख रहे हैं। बाकी जितने लोग हैं वो ना जाने किस ब्रह्मांड से आज के इस आयोजन पर अपनी दृष्टि डाल रहे होंगे। लेकिन बिटिया अपूर्वा, तुमने जो सोच रखी, हम तुम्हारी सोच के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि तुमने अपने दादाजी को वो दिन दिखाए कि उनके उपस्थिति में ये सम्मान समाज के सामने समर्पित हो सके। अगला सम्मान इसके बाद हम हृदय से अभिनंदित करते हैं। मंच पर आमंत्रित हैं सम्मानीय डॉक्टर रघुवीर सिंह बोकन। सम्मानीय रघुवीर सिंह बोकन मंच के मध्य में। और इसके बाद अगला सम्मान जो समर्पित किया जा रहा है सम्मानीय रघुवीर सिंह बोकन का, स्वर्गीय रामीन तिवारी सम्मान समग्र लेखन के लिए। और ये सम्मान रामीन तिवारी के दामाद यानी कि रणजीत सिंह जी ने। रणजीत सिंह जी यदि सभागार में हैं तो वो कृपया मंच पर आए। संभवतः रणजीत जी अनुपस्थित हैं, तो ये सम्मान मंच पर उपस्थित माननीय अतिथियों के कर कमलों से समर्पित किया जा रहा है। अनूप सर, आप भी सहभागिता दे दें इस सम्मान में। श्रीमा साध्वी विभानंद जी, मैं बारंबार नाम लूंगा तो मैं निवेदन करूंगा जब तक पैर दुखे ना, आप इस मंच पर आके खड़े हो जाएं। आइए, अगला सम्मान, ये सम्मान है सम्मानीय श्री रघुवीर सिंह बोकन गुरुग्राम। इनको मिला है स्वर्गीय रामीन तिवारी स्मृति सम्मान। कुछ कम तालियां हैं। हम केवल तालियों के साथ आदरणीय बोकन जी साहित्य की विविध विधाओं में निष्णात, कला साहित्य संस्कृति के प्रति समर्पित अनेक कृतियों के रचयिता और उन कृतियों में जीवन जगत के भाव को जिस भाव से आदरणीय बोकन जी ने समर्पित कर समाज को अवदान दिया है, इस परिप्रेक्ष्य में इनकी कृतियों के लिए यह सम्मान समर्पित किया गया है। आदरणीय रघुवीर सिंह बोकन के समग्र लेखन का यह सम्मान। इसके बाद श्री अनूप श्रीवास्तव लखनऊ और दैनिक भास्कर परिवार। दैनिक भास्कर जबलपुर का एक ऐसा अखबार जो पूरे प्रदेश देश में चर्चित है। ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां इस अखबार का अपना नाम ना हो। लेकिन उस अखबार के संस्थापक विश्वंबर दयाल अग्रवाल की स्मृति में जबलपुर भास्कर परिवार ने एक सम्मान स्वीकृत किया, और वो सम्मान पत्रकारिता के लिए। कौन सी पत्रकारिता? अखबारी पत्रकारिता नहीं, साहित्यिक पत्रकारिता। कृतियां जो प्रकाशित होती हैं, क्योंकि अखबारी पत्रकारिता को अगर सामने लाएंगे तो ये पत्रिकाएं जो प्रकाशित होती हैं ये पत्रकारिता विसर्जित हो जाएगी। तो उनके द्वारा ये निर्देशित हुआ कि हम पत्रिकाओं के माध्यम से सम्मान समर्पित करेंगे। तो आदरणीय अनूप सिंह जी श्रीवास्तव, जिनके व्यक्तित्व कृतित्व के संदर्भ में हम सब जान चुके हैं, अट्टहास पत्रिका का आपने संपादन किया। मंच पर आसीन माननीय अतिथियों से निवेदन है कि वो माननीय अनूप जी का अभिनंदन वंदन करें कादम्बरी परिवार के माध्यम से। उमा मिश्रा प्रीति शाल और उसके साथ मानपत्र समर्पित करेंगी। हम निवेदन कर रहे हैं आदरणीय राजेंद्र मिश्रा जी से, क्योंकि मिश्रा जी को भास्कर परिवार ने इस वक्त अधिकृत किया है, वो जाएं और राशि समर्पित करें भास्कर परिवार की। ये राशि एक बार हो चुकी ना, बार बार नहीं। ये सम्मान निधि समर्पित की जा रही है आदरणीय अनूप श्रीवास्तव जी को। और आपका कुछ विशेष निर्देश। सम्मानीय रामकिशोर उपाध्याय जी शीघ्रता से, रामकिशोर उपाध्याय जी मंच पर आए। आदरणीय जयप्रकाश पांडे जी मंच पर आए। नगद राशि 5,000 रुपए की समर्पित की गई माननीय श्री अनूप श्रीवास्तव जी को। अनूप जी के लिए एक बार तालियों के साथ अभिनंदन। बहुत अच्छे व्यंग्य शिल्पी, संयोजक, संगठक। और आदरणीय अनूप जी, अगर मैं समझ रहा हूं तो आप 80 वर्ष की उम्र, 82, तो 82 वर्ष की साधना के लिए एक बार तालियां। कितनी अच्छी बात है कि 82 वर्ष में जो चेतना है, जो जीवटता है, जो जीवंतता है, उसको लेकर आप लखनऊ से हमारे बीच में उपस्थित हुए। हम प्रणाम करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर उम्र दे तो ऐसी हंसती मुस्कुराती उम्र दे। आदरणीय अनूप जी के व्यक्तित्व कृतित्व का अभिनंदन वंदन।
ये सम्मान आदरणीय अनूप जी का। और इसके बाद अगला नाम मंच पर, जिनके संदर्भ में हमने पूर्व में उल्लेख किया था, आदरणीय डॉक्टर शरद मिश्रा भोपाल, इनको स्वर्गीय जागेश्वर प्रसाद तिवारी सम्मान समग्र लेखन के लिए, और ये राशि है एडवोकेट श्री अभय तिवारी जी द्वारा समर्पित 5,000 रुपये की राशि। एडवोकेट अभय तिवारी जी इस सभागार में हैं, तो वो कृपया मंच पर आने की अनुकंपा करें। संभवतः वो अनुपस्थित हैं। हम स्वर्गीय जागेश्वर प्रसाद तिवारी सम्मान जिनको समर्पित कर रहे हैं वो हैं सम्मानीय डॉक्टर शरद मिश्रा जी। शरद मिश्रा जी मंच के मध्य में आए। दादा, एक बात पूछना चाहेंगे, हम अगर आपसे पूछे कि आप अपनी 425 किताबों के नाम का उल्लेख करो तो आप कर देंगे? 425 किताबें नहीं कर पाएंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं इस अवसर पर सम्मानीय डॉक्टर अरुण मिश्रा जी से कि वो आए। आपके भ्राता हैं आदरणीय अरुण जी, कृपया मंच पर आए। हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और ये सम्मान आपको समर्पित किया जा रहा है। स्वर्गीय जागेश्वर प्रसाद तिवारी सम्मान समग्र लेखन के लिए ये सम्मान प्रदाता हैं सम्मानीय श्री अभय तिवारी जी। डॉक्टर शरद मिश्रा भोपाल मंच के मध्य में, और इनके संदर्भ में ये बताया जाता है कि ये निरंतर लिखते रहते हैं, कुछ करेंगे भी तो भी लिखते रहेंगे। कब इनकी कविता बन जाती, कब छंद बन जाता, कब कहानी बन जाती है, ये इनकी कलम में जादू है। तो इनकी कलम के जादू का अभिनंदन माननीय अतिथियों से निवेदन है। श्री मां साध्वी विभानंद जी से निवेदन है कि वो शाल श्रीफल मानपत्र समर्पित करें माननीय अतिथियों को के कर कमलों से सम्मानीय श्री शरद मिश्रा जी को, और साथ में इसी क्रम में नगद राशि 5,000 रुपये की डॉक्टर शरद मिश्रा भोपाल को एक बार फिर तालियों के साथ अभिनंदन करें। डॉक्टर शरद मिश्रा भोपाल, हमको लगता है कुछ कम तालियां होती हैं। देखो, ये पूरा का पूरा सभागार आनंद लेने के लिए बैठा है, सम्मान का आनंद। देश के विविध अंचलों से साहित्य साधक यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनका हम करतल ध्वनि से अभिनंदन सम्मान कर रहे हैं। भाई साहब, आप लेट हो गए। अनूप श्रीवास्तव जी, आपके लिए विशेष रूप से भास्कर परिवार द्वारा छायाकार महोदय हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो अनूप श्रीवास्तव जी मंच के मध्य में आएंगे। आदरणीय अनूप श्रीवास्तव जी, और इसके बाद 74 में काम किया था विवाह मिश्रा, उनको बुलवा लेना सेकंड राउंड में, उनको 6:30 बजे उनकी वो दो ना, हमें सूची किनको बुलाना। सम्मानीय विभा मिश्रा, उनसे भी निवेदन है वो कृपया मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। उनका क्रमांक है 74। सम्मानीय विजय लक्ष्मी विभा इलाहाबाद, इनको पंडित शिव प्रसाद शुक्ल शिब्बू दादा स्मृति सम्मान मिल रहा है। 7 बजे इनकी ट्रेन है और हम चाहेंगे कि वो समय पर। आदरणीय अनूप श्रीवास्तव जी से निवेदन है मंच के मध्य में आए। ये आ गए यही। अनूप श्रीवास्तव जी के लिए तालियों के साथ अभिनंदन। संतोष नेमा जी, आप क्रम हमको बताते जाए। 74 मंच के मध्य में। विवाह मिश्रा 74। विवाह जी, आप मंच पे बैठिए। हरिओम। विभा जी, आप मंच पे बैठ जाएं, आपको बुलाया जाएगा। बैठ जाएं, वहीं बैठ जाएं। उनका उनके पास चला गया सब। आदरणीय अनूप जी का मानपत्र जिनके पास है वो कृपया शीघ्रता से मंच तक पहुंचाने की कृपा करें। आदरणीय अनूप श्रीवास्तव, इनको दैनिक भास्कर परिवार का स्वर्गीय विश्वंभर दयाल अग्रवाल स्मृति सम्मान समर्पित किया गया है। श्री मां साध्वी विभानंद जी मंच पर आसीन माननीय अतिथियों के कर कमलों से ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है। माननीय, आपने पकड़े, आप ना पकड़े मैडम, आपको तो एक बार तालियों के साथ अभिनंदन, अभिवादन। इसके बाद मंच पर हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं सम्मानीय श्री सुमन ओबेराय भोपाल। सुमन ओबेराय भोपाल को सेठ गोविंद दास स्मृति सम्मान समर्पित किया जा रहा है। मंच के मध्य में आएंगे सम्मानीय सुमन ओबेराय जी।
सम्मानीय सुबन ओबेराय जी, और मैं इस सम्मान को आदरणीय जादूगर निगम जी के माध्यम से समर्पित कराऊंगा। हमारे पास पहले 12 के क्रम है, उसके बाद 13वें में जो बीच से आ रहे हैं उनका हम क्रम देखेंगे। इसके बाद अगला सम्मान सम्मानीय क्रमांक 107 मंच पर है सम्मानीय डॉक्टर जीनत एहसान कुरैशी। अनेक कृतियां संपादित, प्रकाशित, छंद का लेखन, गीत का लेखन, कविता का लेखन, और सबसे बड़ी बात ये कि विविध चैनलों में आपके द्वारा उन रचनाओं का प्रस्तुतिकरण, उसके बाद कुछ टेलीफिल्मों में अभिनय, कुछ विज्ञापन फिल्मों में अभिनय, और इन सब कलाओं से जुड़ी सम्मानीय डॉक्टर जीनत एहसान कुरैशी। और एहसान कुरैशी जिनकी अपनी एक हास्य की तकनीकी कला थी, शब्द को खींचते हुए बोलकर लोगों को जीवट हास्य प्रस्तुत करने की, उनकी जीवन संगिनी डॉक्टर जीनत एहसान कुरैशी का ये सम्मान। और ये सम्मान, 1 मिनट रुकेंगे, ये सम्मान 107वें नंबर का, दादा 1 मिनट, 107वें नंबर का सम्मान इस वक्त हम मंच पर विशेष रूप से आमंत्रित कर रहे हैं सम्मानीय प्रेमलता, प्रेमलता उपाध्याय जी मंच पर शीघ्रता से आए। ये सम्मान दिया जा रहा है सम्मानीय स्मृतिशेष रवि उपाध्याय। प्रेमलता उपाध्याय हमारे बीच में दमोह से यहाँ आई हुई हैं, और प्रेमलता जी ने कादंबरी की रचनात्मकता के कारण दमोह से दूरभाष पर यह संदेश दिया कि एक सम्मान हमारा भी इसमें शामिल किया जाए, और उनके जीवन साथी स्मृतिशेष रवि उपाध्याय की स्मृति में यह सम्मान समर्पित किया जा रहा है। ये राशि दे दीजिए प्रेम जी को। 1 मिनट बहन जी, पहले मान हो जाए उसके बाद। मंच पर आसीन श्रीमा साध्वी विभानंद गिरी शॉल समर्पित कर रही हैं डॉक्टर जीनत जी को। मानपत्र समर्पित करेंगे माननीय अतिथिगण। अरे ऐसे दे रहा हूं भाई, अतिथियों को दो। जीनत जी आपको जब दिया, अब आप स्वीकारिए। श्रीमा साध्वी विभानंद जी और मंच पर आसीन माननीय अतिथि, तालियों के साथ हम अभिनंदन अभिवादन करेंगे इस क्षण सम्मानीय जीनत एहसान कुरैशी जी का, उनकी सृजनात्मकता के लिए। और संतोष भाई इसी क्रम में 74 क्रमांक 74 नंबर पर सम्मानीय विजय लक्ष्मी विभा शिव प्रसाद शुक्ल शिब्बू दादा स्मृति सम्मान। और इस सम्मान के लिए मैं मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूं शिव प्रसाद शुक्ल शिब्बू दादा परिवार के सभी सदस्यगणों को। शुक्ल परिवार के सदस्यगण रवि शंकर श्रीवास्तव जी के माध्यम से मंच पर आए। रवि शंकर श्रीवास्तव के माध्यम मंच पर आए, और यह सम्मान जिनको समर्पित किया जा रहा है सम्मानीय क्रमांक 74 श्रीमती विजय लक्ष्मी विभा, जो इलाहाबाद से हमारे बीच में आई हैं। अनेक कृतियां आपके द्वारा सृजित की गई। शिव प्रसाद शुक्ल शिब्बू दादाजी जो साहित्य के साथ कला मर्मज्ञ थे, संगीत साधक थे, जगतगुरु द्विपीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के विशेष कृपा पात्र आदरणीय शिव प्रसाद शुक्ल शिब्बू दादा, उनकी क्या कर रहे 74 नंबर बहन जी वार्तालाप ना करेंगे। क्रमांक 74 शिव प्रसाद शुक्ल शिब्बू दादा का सम्मान। क्रमांक 74 दिया था ना बहन जी, आप लोग बैठे क्यों, क्या कर रहे हैं? 74 वाला कहाँ है? इतनी देर से क्या कर रहे थे भाई? जल्दी आओ लेके। मंच पर शिव प्रसाद शुक्ल शिब्बू दादा परिवार के सभी सम्मानीय सदस्यगण, जल्दी करें। मंच पर आसीन श्रीमा साध्वी विभानंद जी मोतियों की माला पहनाकर सम्मानित करेंगी। मंच पर आसीन माननीय अतिथिगण शाल और ये सम्मान समर्पित कर रहे हैं सम्मानीय श्रीमती विभा लक्ष्मी विभा जी को।
विजय लक्ष्मी विभाजी परिवार को, और ये राशि समर्पित की जा रही है आदरणीय शिव प्रसाद शुक्ल शिब्बू दादा परिवार के सम्मानीय परिजनों के माध्यम से। ये राशि का समर्पण तालियों के साथ हम इस क्षण अभिवादन अभिनंदन करेंगे। एक बार तालियों के साथ अभिनंदन अभिवादन। और इसके बाद जिनको इस मंच से सम्मानित किया गया वो उनकी सबकी सामूहिक छाया चित्र होना है। आप लोग अगला नाम, अगला चरण आएगा। सभी 12 लोग जिनको सम्मानित किया गया वो सामने आ जाएं। सम्मानिया श्रीमती सुमन ओबेराय जो इंदौर से हमारे बीच में है, उनसे निवेदन है वो कृपया मंच पर आए। आदरणीय सुमन ओबेराय, सुमन ओबेराय भोपाल, इनको सेठ गोविंदास सम्मान नाटक के क्षेत्र में 2100 रुपये की नकद राशि के साथ समर्पित किया जा रहा है सेठ गोविंदास परिवार की ओर से। तो मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय सुमन ओबेराय जी कृपया मंच के मध्य में। सुमन ओबेराय जी मंच के मध्य में पहुंचे। पहले चरण में जिनको सम्मानित किया गया उनका सामूहिक छाया चित्र होना है। वो अपने मानपत्र लेकर मंच पर उपस्थित होने की कृपा करें जितने संभव है। सुमन ओबेराय का बैग में वापस इसी नंबर इसमें। ये सम्मानित जन जिस ग्रुप को जिसने संभाला है वो सदस्य भरा। हाँ, ये इस ग्रुप के प्रदाता और सम्मानीय आत्मीजन, इनके लिए एक बार तालियों के साथ अभिनंदन। मंच पर हमारे 14 सदस्य। दादा सामने देखिए, ये अभिनंदन अलंकरण सम्मान तालियों के साथ हम पहले हमारे 12 सदस्य जिनको ये सम्मान समर्पित किया गया। और अब दादा सामने देखें, सामने। और अब इन सदस्यों से निवेदन है सामने की दीर्घा में बैठने की कृपा करें। हम अब इसके बाद अगले 12 सदस्यों को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। समूह क्रमांक 2 के लिए तैयार रहेंगे। समूह क्रमांक